गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा 12th क्लास का जो टॉपिक है अकाउंटेंसी का वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, मतलब इस साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। तो हम इसको नया साझेदार का प्रवेश कर देते हैं। तो इसका जो टॉपिक हम 12th क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब जो न्यू टॉपिक आ रहा है वो सैक्रिफाइस रेशियो का आ रहा है। तो क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो? तो जब कोई नया साझेदार फर्म में एडमिट होता है तो पुराने साझेदार के द्वारा कुछ हिस्सा उस नए साझेदार को दिया जाता है। जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर के द्वारा कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को दिया जाता है। तो जो हिस्सा दिया जाता है न्यू पार्टनर को वो हमारा क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस। किसके द्वारा दिया जाता है? जब कोई हिस्सा न्यू पार्टनर को पुराने पार्टनर के द्वारा जो हिस्सा दिया जाता है, तो जो भी हिस्सा दिया जाता है वो पुराने साझेदार का क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। और इसी रेशियो में कोई नया पार्टनर फर्म में गुडविल ला रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है अपने साथ कैपिटल और फर्म में गुडविल ला रहा है, तो उस गुडविल को जिस हिस्से को ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को देते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि उसी हिस्से से वो गुडविल जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है वो ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। जो नया पार्टनर गुडविल लाया उस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में पुराने पार्टनर ले लेंगे। तो ये था इसका जो सैक्रिफाइस मैंने बताया आपको। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है पुराने साझेदार के द्वारा जो हिस्सा नए पार्टनर को दिया जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है? पुराने साझेदार का सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। और इसी रेशियो में कोई नया पार्टनर आ रहा अपने गुडविल लेके, तो उस गुडविल को पुराने पार्टनर जिस रेशियो में ले रहे हैं वो भी हमारी क्या कहलाती है? सैक्रिफाइस रेशियो कहलाती है। वैसे जो इसका फॉर्मूला है सैक्रिफाइस जो रेशियो का फॉर्मूला है वो हमारा क्या कहलाता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपको न्यू रेशियो तो फाइंड आउट करना ही गया है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन डेट होगी, न्यू रेशियो अभी तक हम करते आ ही रहे थे, तो सैक्रिफाइस रेशियो आप निकाल ही लोगे। गेनिंग रेशियो भी आपको निकालनी आती है, ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किए थे। तो हम 13 का क्वेश्चन देखते हैं। 13 का ए पार्ट देखते हैं कैसे क्या कर रखा है। एक्सरसाइज का है ये कह रहा है कि सौरभ एंड गौरव 2 पार्टनर दे रखे हैं, ठीक है, मतलब इक्वल रेशियो इनका जो ओल्ड रेशियो है सौरभ एंड गौरव का जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1:1। ओल्ड रेशियो 1:1 क्योंकि इक्वल दे रखा है ना। वे अपने फर्म में चुन मुन को शामिल करते हैं, ठीक है, तीनों का नया अनुपात दे रखा है। ये कह रहे हैं कि न्यू जो पार्टनर आ रहा है, न्यू जो पार्टनर आ रहा है वो कौन आ रहा है? न्यू पार्टनर कौन है? चुनमुन। कौन है? चुनमुन है, ठीक है। तो चुनमुन को क्या करते हैं? शामिल करते हैं, ठीक है। और जो न्यू रेशियो दे रखी है, न्यू पार्टनर आने के बाद जो न्यू रेशियो दे रखी है वो हमारी दे रखी है तीनों पार्टनर की दे रखी है 4-3-2। क्या दे रखी है? 4-3-2। तो मैं इनको शॉर्ट में कर देता हूँ। सौरभ गौरव एस, सौरभ गौरव जी एंड चुनमुन सी, ठीक है। क्या दे रखा है इनका रेशियो में? रेशियो 4:3:2 ये दे रखा है इसका न्यू रेशियो। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ जो हम समझ चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है सौरभ और गौरव का और न्यू रेशियो दे रखा है विद न्यू पार्टनर 4:3:2। हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो किसका? ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड कौन है? सौरभ और गौरव, जो अपना कुछ हिस्सा चुनमुन को दे रहे हैं और जो हिस्सा दे रहे हैं वो क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। तो हम सौरभ का सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो हमें पता है सौरभ सैक्रिफाइस निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या करना? लेस करना पड़ता है। तो ओल्ड रेशियो सौरभ का क्या है?
1/2, टोटल तो 2 आ गया नीचे। एंड न्यू रेशियो सौरभ का क्या है 4/, टोटल कितना है 10 है या 9 है, देखो 7 9 है तो 4/9। तो ठीक है, एलसीएम क्या है हमारा 18 क्योंकि 9 दे रखा है। तो 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है 9 पे, 9 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है 2 पे। आ रहा होगा समझ में। तो 1/18 सौरभ का सैक्रिफाइस रेशियो आ चुका है, सौरभ का सैक्रिफाइस रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमें किसका निकालना है गौरव का निकालना है। ऐसे किसका निकालना, गौरव का ध्यान रखना 3 दे रखा है, न्यू रेशियो क्या है वो लिख लो। और अब मैं गौरव का निकाल रहा हूं, तो ऐसे ही सौरभ का तो निकल गया और ऊपर 18। अब मैं गौरव का निकालता हूं, गौरव का सैक्रिफाइस रेशियो। गौरव का अगर सैक्रिफाइस रेशियो निकालूं वो एक ऑर्डर में सिंगिंग तो 1/1 था तो 1/2 एंड इसका गौरव का कितना आया था 3 था ना गौरव का, सौरभ का 4 3 2 ऐसे था ना, तो सौरभ का 4 गौरव का 3 एंड चुनमुन का 2 तो 9। अगेन वही आएगा इसका भी तो 18 आ गया। ठीक है, 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है 9 पे आता है और इसमें कहाँ पे आता है 2 पे आता है, 9 के टेबल पे 18 तो 9 6/18 इक्वल टू 3/18। ये क्या आ रहा है इसका गौरव का सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ रहा है 3/18। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालना चाहूँ गौरव और सैक्रिफाइस रेशियो, गौरव सॉरी सौरभ और गौरव का ऐसे ना, तो सौरभ का कितना है 1/18 एंड गौरव का कितना है 3/18। तो सेम है तो और इसको हम 1/18 3/18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 क्योंकि 18 दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है। आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो 13 का 1 और 3 आ रहा है जो हमारा ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ सकती हो। ओके, तो आगे देखो ये 13 का ए पार्ट था जो मैंने अभी किया है, तो चुनमुन का तो कॉमन सी बात उसमें से निकल गया था हमारा, तो वो देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का बी पार्ट अपने आप करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 एबीसी पार्टनर दे रखे हैं, एबीसी पार्टनर का जो रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो 2:1 दे रखा है और डी एक नया पार्टनर आया 1/6 देखें इन ए फर्म कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए बी और सी ये 3 पार्टनर तो है, इनका जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है 14 क्वेश्चन है, कौन सा है 14। ए बी सी पार्टनर का जो रेशियो दे रखा है 2:1 दे रखा है, क्या दे रखा है 2:1। ये क्या है एबीसी पार्टनर का ओल्ड रेशियो, क्या है ओल्ड रेशियो। डी एक न्यू पार्टनर आया, डी क्या है न्यू पार्टनर है। ठीक है, डी एक न्यू पार्टनर है जो अपने साथ शेयर लेकर आया है। ठीक है, अपने साथ क्या ले रहा है ये शेयर लेकर आया है। अब जो इसका कॉमन सी बात, अब हमारे पास न्यू शेयर तो है नहीं और जब तक न्यू शेयर नहीं रहेगा तो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं न्यू शेयर निकाल जो आपको निकालना आता है। अगर किसी का न्यू शेयर नहीं दे रखा, कोई नया पार्टनर अपने साथ हिस्सा लाया है और हमें न्यू शेयर निकालना है ओल्ड पार्टनर का, सॉरी ओल्ड पार्टनर न्यू शेयर निकालना है, तो जो नया पार्टनर है उसका रिमेनिंग शेयर निकालेंगे पहले। तो रिमेनिंग शेयर डी का कितना आएगा 1 में से, तो 1 में से 1/6 लेस करेंगे क्या आएगा ये आ गया। ठीक है, अब ए का शेयर निकाल देंगे, ए इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या आएगा जो भी डी का रिमेनिंग शेयर है उसको ए का जो ओल्ड शेयर है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितना है भाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2/5 तो ओल्ड
तो जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा न्यू पार्टनर, उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो ओल्ड पार्टनर न्यू शेयर आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, तो 2/6 ये क्या है हमारा ए का न्यू शेयर। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकालेंगे, वही रिमेनिंग भी सेम रहेगा 5/6 एंड 2/5 कट गया 2/6। ऐसे ही सी इज न्यू शेयर 1/5 एंड 5/6 कट गया, तो क्या आएगा 1/6। ये किसका शेयर आ गया? सी का न्यू शेयर आ चुका है। अब हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? न्यू रेशियो सबका ए बी, पहले तो न्यू निकालना पड़ेगा, सी एंड डी। ए का जो न्यू शेयर कितना आया है 2/6, बी का भी कितना है 2/6, सी का कितना है 1/6 एंड डी जो न्यू आया वो कितना आया है 1/6। अब देख सकते हो सबके नीचे 6 है, अगर इन सबका सम 6 है तो 6 होना चाहिए। आप देख सकते हो 2 2 4 5 एंड 6, इसका मतलब 6 है हमारे नीचे। तो इसी के थ्रू हमारा जो शेयर है ये था हमारे पास, इससे हमने न्यू रेशियो कैसे क्या निकाले आप देख सकते हो। तो इसका जो रिमेनिंग आएगा उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ऐसे ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर आता रहेगा गेन को लिए। हमने निकाल ही दिया, ए का भी निकाल दिया, ये निकाल रखा, बी का ये निकाल दिया, सी का ये निकाल दिया, डी का ऑलरेडी हमारे पास था, हमने ये निकाल दिया। अब हमारे पास न्यू शेयर भी आ चुका है। अब हमें क्या करना, हम अब इजीली ए बी सी का जो भी हिस्सा डी को इन्होंने दिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए का जो ए दे रहा है, ए इज सैक्रिफाइस रेशियो, ए का जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो देख लेते हैं कितना है। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर लेस करना होता है ना सैक्रिफाइस के लिए, तो ओल्ड क्या है ये ए का कितना 2/5 और जो न्यू आया वो कितना है 2/6, जो टोटल तो 6 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और है या, ठीक है। तो ए का कितना न्यू शेयर 2/6, एलसीएम क्या है 30 आ गया। 5 के टेबल में 30 कहां पे आता है 6 पे आता है, एंड 2 के टेबल में 6 के टेबल में 30 कहां पे आता है 5 पे आता है। 2 6 = 12, 2 5 = 10, 30, 2/10, 30 सॉरी, ठीक है। ऐसे आप बी का निकाल लेंगे, बी सैक्रिफाइस रेशियो, बी का जो ओल्ड है वो कितना है 2/, सेम यही आना है 2/5 और बी का न्यू रेशियो क्या है 2/6 है, बी का सेम है तो सेम आएगा 30। यहाँ पे रख देंगे 2/6, 2 × 5, 2 × 6, 2 × 5 सेम है, तो ये 12 - 10/13, तो ये हमारा क्या है 10 सॉरी 2/13। ये हमारा किसका आ गया बी का सैक्रिफाइस रेशियो आ चुका है। अब हम किसका निकालेंगे सी का, ये आप नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं जगह नहीं पड़ी, ठीक है। अब सी का मैं निकालूंगा, सी इज सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड क्या सी का 1/6 है, ठीक। न्यू क्या आया सी का, हमने किया था ये ए ये बी ये सी ये डी, तो ये है हमारा सी और टोटल कितना है 2 2 4 5 6 6, तो 2 का क्या है 1/6, तो 1% 1/6 जीरो कट गया, 0 आएगा। इसको सी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं तो सी कुछ दे रहा है नहीं ये सी कुछ ले रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, जब ओल्ड पार्टनर के दौरान न्यू पार्टनर को कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता, अगेन रिपीट, जब ओल्ड पार्टनर के दौरान न्यू पार्टनर को कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता, तो उस ओल्ड पार्टनर को जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उस गुडविल में से हिस्सा लेने का राइट भी नहीं होगा। अगेन रिपीट, जब ओल्ड पार्टनर के दौरान न्यू पार्टनर को कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता, जैसे कि सी ने कोई हिस्सा नहीं दिया है, तो इसको कोई न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो उसमें कोई हिस्सा लेने का राइट या अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा 0 है, तो सी का कोई सैक्रिफाइस रेशियो है नहीं, तो ए और बी दे रहे हैं, तो ए एंड बी का सैक्रिफाइस रेशियो कितना है 230 230 230 एंड 230, तो इसको हम 2:2 भी कर सकते हैं, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1:1 भी कर सकते हैं, एज यू विश।
तो इसका आंसर देख लो और कौन सा कर रहे हैं हम। सी ले रहा है कुछ, ये तो हमारा ठीक आ रहा है, पर सी का मिस्टेक हो रही है। 7/6 ही है, तो एक बार देख लेते हैं। ये याद है तो 1 सॉरी गलती कर दी थोड़ी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने। तो सी जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सी का जो दे रखा ओल्ड का दे रखा 1/5 दे रखा, हमने 6 कर दिया, तो ये क्या 1/6। ओल्ड का दे रखा सी का 1 दे रखा 1/5, और न्यू क्या दे रखा था 1/6। क्या था न्यू 2:1:1, तो सी तो ये था। तो अब हो जाएगा ये 6 × 1 5 × 1 13 करना था, 6 - 5/13 एंड 1/13 आ गया। ठीक है, तो हमने मिस्टेक यहाँ कर दिया, हमने 2 ले लिया था, सॉरी 1 ही लिया था, बट अपॉन कितना ले लिया 6 ले लिया था, अपॉन में ओल्ड कितना बन रहा है 5 बन रहा है। तो हमारा सी का कितना सेक्रीफाइस रेशियो है 1/3, तो ए बी एंड सी, ए का कितना है 2/30, बी का कितना है 2/30 एंड सी का कितना है 1/30। ये तो ये ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको हम 2:1 भी लिख सकते हैं। ऐसे हमारा ये 14 क्वेश्चन हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद हमारा 14 का एक पार्ट मैंने कर दिया, 14 को सेकंड पार्ट आप अपने आप करना। 15 क्वेश्चन का देखो आप, ए बी पार्टनर दे रखे हैं, इनका जो रेशियो दे रखा है 7:3 दे रखा है। सी एडमिट हो रहा पार्टनर, हमें नहीं पता कितना शेयर लेकर रहा है, पर ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर्स एंड बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। ये कह रहा है कि ए बी पार्टनर दे रखे हैं, ए एंड बी पार्टनर दे रखे हैं। 15 क्वेश्चन है, 14 का बी अपने आप कर रहे हैं, ए बी पार्टनर दे रखे, जो इनका रेशियो है वो कितना है 7:3। ये क्या है ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, ठीक है 7:3। अब सी नया पार्टनर एडमिट हुआ है, पर हमें ये नहीं पता सी कितना हिस्सा लेकर आया है। तो ए सरेंडर 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर्स, ए सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर, किसके लिए कर रहा है फेवर ऑफ सी के लिए कर रहा है। तो 7 अपने शेयर का, या फिर 1/7 इतना हिस्सा अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर, ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन, हिज शेयर, उसका शेयर कितना है देखा 7/10 कट गया, तो 1/10 देखो ना, टोटल जो 10 है, तो 7/10 ही उसका शेयर है। तो इतना सरेंडर कर रहा है, किसके लिए कर रहा है सी के लिए कर रहा है। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, नहीं कर सकते। जितना भी सरेंडर कोई ओल्ड पार्टनर करता है किसी न्यू पार्टनर के लिए, तो वो क्या कहलाता है उसका सैक्रिफाइस कर लेते हैं। ऐसे बी के लिए, बी जो सरेंडर कर रहा है किसके लिए सी के लिए, कितना कर रहा है 1/3, कितना कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी का जो शेयर हो कितना है 3/10 कटेगा। तो इतना ही सरेंडर या सैक्रिफाइस बी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है सी के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सरेंडर होता है वो हमारा सैक्रिफाइस कहलाता है, सैक्रिफाइस रेशियो ए एंड बी, ए एंड बी जो भी सरेंडर कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए, वो उनका क्या कहलाता है सैक्रिफाइस रेशियो। 1/10 ये कर रहा है, 1/10 ये कर रहा है, और 1:1 ये हमारा क्या कहलाता है सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। हाँ, अब हमें सी का जो शेयर है वो जरूर बताना होता है। सी का जो शेयर वो कितना, सी इज न्यू शेयर। जो शेयर ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं या सरेंडर करते हैं, उसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा सी का न्यू शेयर कहलाएगा सी का। तो ओल्ड पार्टनर ए सरेंडर कितना कर रहा है 1/10 कर रहा है, बी शेयर जो ओल्ड पार्टनर है सी के लिए शेयर कितना सरेंडर कर रहा है 1/10 कर रहा है। तो जितना भी सरेंडर कर रहे हैं शेयर ओल्ड पार्टनर, उसका जो सम आएगा वो हमारे क्या कहलाएगा
सी का न्यू शेयर, मतलब सी का न्यू शेयर क्या है 2/10। तो इसका न्यू रेशियो निकालना चाहते हो तो न्यू रेशियो निकाल लो, वैसे इसमें मिस्टेक क्या लिखी है ना। हाँ तो यहाँ तक हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, न्यू शेयर निकालना है। क्या निकालना है, न्यू शेयर निकालना है। तो न्यू शेयर निकालने के लिए आपको पता ही है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ तक आएगा आपको, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। ए भी कितना शेयर है 7/10 ओल्ड है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना कर 1/10 दोनों कर रहे हैं, ठीक है। हमें न्यू शेयर निकालना है, इसका शेयर हमने निकाल दिया, सी का जो न्यू शेयर है। अब ए का जो न्यू शेयर निकालेंगे वो देख लेना, इज न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर कितना है 7/10 है। इसमें से जो सेक्रीफाइस शेयर है वो लेस कर देंगे। सेक्रीफाइस शेयर कितना निकला हमारा, ये निकला भाई। जब ओल्ड शेयर में से अगर सेक्रीफाइस शेयर निकाल देंगे तो हमारे क्या बचा हुआ क्या कहलाता है, न्यू शेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम सेक्रीफाइस निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या है हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो होता है। अब मेरे पास न्यू रेशियो तो है ही, न्यू रेशियो मैंने निकालनी है, तो न्यू रेशियो साइड किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ओल्ड रेशियो प्लस का साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा होगा आपको समझ में। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड में से न्यू लेस करना होता है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करना होता है। बट हमारे पास सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशियो है पर न्यू रेशियो नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो हम इस साइड लेके जाएंगे और सेक्रीफाइस जो प्लस का वो इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो न्यू रेशियो माइनस का उस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारी सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो थी और ये हमारी क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो ऐसे न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे क्या है 10 6/10। ऐसे बी का भी न्यू शेयर निकालेंगे, बी इज न्यू शेयर, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है, अगेन रिपीट कर दी कोई बात नहीं, अगेन देख लो। सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। बट हमारे पास सेक्रीफाइस भी है, ओल्ड भी है, पर न्यू नहीं है। तो न्यू निकालना है, न्यू माइनस का इस किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का इस किसका हो जाएगा, माइनस का। ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे, न्यू आ जाएगा। ओल्ड हमारा क्या है, बी का 3/10। सेक्रीफाइस क्या करा तो 1/10 ही करा, इसे में आया 10 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2/10। ये हमारा क्या है, बी का सेक्रीफाइस रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो बी का, ठीक है। तो न्यू रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ए बी सी न्यू रेशियो किसका, ए बी एंड सी। तो ए का कितना है 6/10, बी का कितना है 2/10 एंड सी का कितना आया था, जो न्यू आया था 2/10 आया था। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 6:2 और इसको हम और भी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहे हैं, मेरे 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। ये आपका आंसर आ रहा है, देख सकते हो 3:1:1, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, ये आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे होते हैं। 14 हमने 15 अभी किया हमने, अब आगे आप देख लो, मैं थोड़ा सा और करा देता हूँ, आप कोशिश करना आगे क्वेश्चन करने की, ठीक है। 16 क्वेश्चन आप देखो कैसे क्या करना है। 16 ए और बी पार्टनर दे रखे हैं, इनका जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/3 एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ अपने शेयर का। सेम टू सेम जैसे मैंने 15 क्वेश्चन किया है ऐसा ही 16 क्वेश्चन है, आप अपने आप ही करना। 17 क्वेश्चन देख लेते हो, अगर इसके दोनों पार्ट करने हैं, 16 के एंड बी दोनों पार्ट करने हैं। 16 क्वेश्चन का ए एंड बी दोनों ही पार्ट आपने एक्सरसाइज में करने हैं। 17 क्वेश्चन ए एंड बी पार्टनर दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखे हैं और 4:3। सी एक एडमिट हो रहा है पार्टनर, वो कितना हो रहा है 1/5 शेयर लेके आ रहा है एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर्स। ये डिसाइड ये कर रहे हैं कि जो भी हमारा शेयर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है।
कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ये आप अपने आप भी कर सकते हो, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे 17 क्वेश्चन एक बार आप देख लो। ए और बी पार्टनर दे रखे हैं, इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4:3 है। ये क्या है हमारा ओल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब जो सी न्यू पार्टनर आ रहा है, सी क्या है न्यू पार्टनर, कितना शेयर लेता है सी 1/5 है, ठीक है। और ए और बी से इक्वल शेयर ले रहा है, ए और बी से क्या ले रहा है इक्वल शेयर ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सी का रिमेनिंग शेयर होगा, सी इज रिमेनिंग शेयर, कितना आएगा सी का रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/5 लेस करेंगे कितना आएगा 4/5 आ गया। तो जो रिमेनिंग शेयर आ रहा है इसका इक्वल ले रहा है। तो जो ए का जो न्यू शेयर है, ए न्यू शेयर है, वो जो इसका रिमेनिंग शेयर है इसका क्या है इक्वल है। तो कितना आ जाएगा 4/10। अगेन रिपीट, क्योंकि इक्वल शेयर ले रहा है सी किससे ए एंड बी से, इसका जो भी सी का रिमेनिंग शेयर आएगा इसका इक्वल ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा 4/10 एंड ऐसे बी का निकाल लेंगे। बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी जो सेक्रीफाइस शेयर कर रहा है उसमें करें, ठीक है। देखते हैं एक बार, तो इसका न्यू रेशियो है। तो आप कर भी लोगे, खुद भी कर लोगे आप इसको। तो बी का जो रेशियो बना है वो हमारा ये आ गया न्यू रेशियो है, न्यू शेयर बी का। तो ये भी आ गया, ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर आ गया। अब हमें क्या करना है, ए बी एंड सी का न्यू शेयर निकालना है। तो ए का जो न्यू शेयर कितना है 4/10 एंड बी का न्यू शेयर कितना है यही है 4/10 और सी का जो न्यू शेयर कितना है 1/5 है। एलसीएम क्या है 10 4 4 5 के टेबल में 10 कहां पे आता है 2 पे आता है, 2 इसको 10 के टेबल में 10 1 पे 10 टेबल पे 1 शेयर, और जो 10 के टेबल में 10 1 पे आता है 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 1 जा 2, या तो ये लगा लो न्यू शेयर या फिर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 4, तो ये लगा लो। आप इसका न्यू शेयर देख सकते हो। 17 क्वेश्चन का न्यू शेयर क्या है 2:1, ये हमारा आ रहा है ए बी सी शेयर का। इसका सेक्रीफाइस शेयर अपने आप निकाल लेना। ओल्ड रेशियो आपके पास दे रखे, न्यू रेशियो आपके पास ये आ गई है, तो ए और बी का सेक्रीफाइस शेयर आप निकाल सकते हो, ओल्ड में से न्यू माइनस करना, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करना। आपने 18 और 19 क्वेश्चन भी अपना आप ही करके करने हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो मैंने करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक करेंगे, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की मेरे से पूछ लेना, ओके। थैंक यू।